साथियों नमस्कार। आज हम आप सभी को बुद्धमती की कथा सुनाते हैं। देउल नाम का एक गांव था जहां पर राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक दिन उसकी पत्नी बुद्धमती किसी जरूरी काम से दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की तरफ चली। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। उस घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। बाघ भी उस महिला को देखकर महिला को खाने के लिए उसकी तरफ चल पड़ा। अब उस घने जंगल में महिला बेचारी करे तो करे क्या। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारकर कहा, एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? इस एक बाघ को ही बांट कर खा लो, बाद में अन्न दूसरा कोई ढूंढा जाएगा। इतनी बात जब बाघ ने सुना तो बाघ समझ गया कि वह वही व्याघ्रमारी है जो शास्त्रों में बताया गया है कि व्याघ्रमारी होती है जो बाघों को खा जाती है। वही व्याघ्रमारी आज हमें खाने के लिए आ गई है। बाघ डर से व्याकुल होकर वहां से भाग गया। वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ से बच गई। बाघ डर से व्याकुल होकर तीव्र गति से भाग रहा था कि रास्ते में बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, आप कहां से डरकर भाग रहे हो? बाघ बोला, हे सियार, तुम भी भागो और जाओ, तुम किसी गुप्त स्थान पर छिप जाओ, क्योंकि हमने जिस व्याघ्रमारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी है उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है, परंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से भाग आया। सियार ने कहा कि हे महाराज, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। बाघ ने कहा कि मेरे सामने ही उस व्याघ्रमारी के दोनों पुत्रों ने मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे और उस व्याघ्रमारी ने दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारती हुई बोली, एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? इस एक बाघ को ही बांट कर खा लो। सियार बोला, हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त औरत है वहाँ चलिए, और फिर वहाँ जाने पर यदि सामने वही स्थित रहती है तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य हो। बाघ ने कहा, हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय कुछ समय में बदल जाएगा। सियार ने कहा कि यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी चलो। वह बाघ वैसा ही करके जंगल की तरफ चल दिया। सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए दूर से देखकर बुद्धमती ने सोचा, सियार के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए, परंतु जल्दी से सोचने वाली उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कहा कि अरे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, आज विश्वास दिलाकर भी तू एक को ही लेकर क्यों आया? अब बता। ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली बाघ को मारने वाली जल्दी से दौड़ गई। अचानक बाघ भी गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। इस प्रकार से बुद्धमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। इसलिए कहा जाता है, हमेशा हर कामों में बुद्धि ही बलवान होती है। नमस्कार।